अपने आप को सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से अभी रात तक का समय देखिए कि आपका पूरा दिन किस प्रकार बीता है, और बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करें आपने किस इमोशन को फील किया है बार बार, और कौन सी एक चीज़ है जो बार बार आपके मन पर हावी हुई या आपको चुभी है, जिसने आपको स्ट्रेस दिया है। पूरे दिन से यात्रा करते हुए सुबह का समय देखें, दोपहर तक आए, फिर शाम तक आए। देखिए किस किस चीज़ ने आपकी एनर्जी ड्रेन करी है। अभी हम सिर्फ देखने की आदत लगाएंगे कि हम देख तो पाए कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है। देखिए कौन से इंसान की प्रेजेंस ने, किस तरह की कॉन्वर्सेशन ने, किस तरह की घटना ने पूरे दिन में आपकी एनर्जी को नुकसान पहुंचाया। हमको सिर्फ देखना है। एक बार हम देखना सीख जाएं तो क्या एक्शन लेना है वो तो हमें स्वयं ही पता चल जाएगा। लेकिन हम अपने आम जीवन में इतने बेहोश रहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सी घटना ने, कौन से इंसान ने, कौन से माहौल ने, किस तरह की कॉन्वर्सेशन ने, किस इंसान ने हमारी एनर्जी ड्रेन कर दी। तो सिर्फ एक अवेयरनेस, एक जागरूकता ही काफ़ी है। ओशो कहते हैं सोए हुए हो तो जग जाओ, बस वही काफ़ी है। तो हमें सिर्फ जगना है, हमें सिर्फ देखना है। अपने पूरे दिन से यात्रा करें और खुद को अलग अलग काम करते हुए महसूस करें जो आपने पूरे आज दिनचर्या में काम किया है, और महसूस करें कि कहाँ आपने स्ट्रेस को बोरो किया है। हम स्ट्रेस को, एंजाइटी को, किसी माहौल की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को बोरो कर लेते हैं, दुखों को भी उधार में ले लेते हैं, क्योंकि हम अपनी एनर्जी और माहौल की एनर्जी में डिफरेंस जानते ही नहीं हैं कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। और अभी आराम आराम से अगर आपने अपने एनर्जी ड्रेनर्स को देख लिया है तो अभी आराम आराम से हम अपने ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठों में लेकर आए। गहरी सांस लें, पेट भर के सांस लें, कंधे हल्के बिल्कुल सीधे तने हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, क्योंकि अभी ज़िंदगी बाकी है और एक खूबसूरत पड़ाव के साथ जीनी है, वो तो अभी बाकी है। तो इसीलिए अपने जीवन के अस्तित्व के प्रति भरोसा और खुशी, इसीलिए चेहरे पर मुस्कान, और अपना पूरा ध्यान पैरों के अंगूठों में लेकर आए और फील करें आपके पैरों के अंगूठों को। अब आराम आराम से अपना ध्यान अपनी पैरों की उंगलियों में लेकर आए और उन्हें हल्का महसूस करें। आई रिलीज all the stored anxiety, low quality emotion right now। यानी मेरे अंदर जितने भी लो क्वालिटी के इमोशन है, स्ट्रेस है, फियर है, गिल्ट है, मैं उसको अपने पैरों के अंगूठों से और अपनी उंगलियों से रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करती हूँ।
महसूस करें उसे निकलता हुआ और आपके अंगूठे, आपकी उंगलियां हल्की होती हुई फील करें। अब आराम आराम से ध्यान की यात्रा आपके पैरों के तलवों पर आते हुए आपके पैर के तलवे हल्के हो रहे हैं, आपके पैरों की एड़ियां हल्की हो रही है और खुद को बार बार बताते हुए माई पेरेंट्स और पार्टनर बिहेवियर डजंट डिफाइन माई वर्थ। आई चूज टू राइज अबव देयर पेन। मेरे पेरेंट्स का मिसबिहेवियर या मेरे पार्टनर का मिसबिहेवियर मेरी सेल्फ वर्थ को डिसाइड नहीं करता है। आई चूज़ टू राइज अबव देयर पेन, यानी मुझे उस सिचुएशन से, उस स्थिति से, उस परिवार के माहौल से या अपने पार्टनर की बातों से, उसके बिहेवियर से मुझे जो भी दर्द हुआ है, मैं उस दर्द से ऊपर उठती हूँ, ऊपर उठता हूँ। माई पेरेंट्स और पार्टनर बिहेवियर, मिसबिहेवियर डजंट डिफाइन माई वर्थ। अपने मन में ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए अपनी आत्मा को, अपने इनर चाइल्ड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हुए कि आपकी औकात आप सिर्फ खुद डिसाइड करते हैं। आराम आराम से गहराई से सांस लेते हुए अपने ध्यान को अपनी पिंडलियों में लेकर आएं। आपकी पिंडलियां हल्की हो रही हैं, उन्हें आदेश दें कि इन्होंने जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, किसी के आर्ग्यूमेंट, किसी गंदे माहौल की वाइब्रेशंस अगर उन्होंने कैच करी हुई है, लो कॉन्फिडेंस है, कोई घुटन है, तो वो रिलीज़ हो रही है। आदेश दें अपनी पिंडलियों को और अपने मन में अपनी आत्मा को बार बार बताते हुए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेरेंट्स और पार्टनर एंगर, फियर और अनरिजोल्व्ड वुंड्स। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेरेंट्स एंगर, पार्टनर एंगर, फियर एंड अनरिजोल्व्ड वुंड्स। यानी अगर मेरे पेरेंट्स के मन में कोई डर है, कोई फियर है, उनका कोई इमोशनल कॉम्प्लेक्स इश्यू है, उनका कोई वुंड है, घाव है, या मेरे पार्टनर के मन की कोई ऐसी स्थिति है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो उस पेन को, उस बर्डन को मैं अपने ऊपर नहीं लूँगी, नहीं लूँगा। वो उनका दर्द है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, डिवाइन को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, उनको ब्लेसिंग्स भेज सकती हूँ कि उनकी जो भी हार्डशिप्स हैं वो इजी हो जाएं, उनकी जो भी हार्डशिप्स हैं वो इजी हो जाएं। आई ब्लेस देम। खुद को महसूस करें कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के परिवार के लोगों को, वो कोई सिचुएशन है जो बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और वो आपके परिवार के ही सदस्य हैं, वो आपको लो फील करा रहे हैं, लेकिन हमको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और उन लोगों को भी ब्लेसिंग्स भेजनी है कि भगवान इनकी जर्नी को आसान बनाए। हम अपने मन में, अपने चित्त में, अपने शरीर में किसी भी नकारात्मक भावना को जगह नहीं देंगे। हम अपने मन में नफ़रत को, हैट्रेड को, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म नहीं रखेंगे। हम अपनी उन्नति के लिए काम करेंगे, हम अपनी तरक्की के लिए काम करेंगे और जो हमारे खुद के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, रिलेशनशिप हैं, अगर हमारी नहीं बन रही है उनके साथ, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू उनसे मैच नहीं होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, तो हम सिर्फ उनको ब्लेस करेंगे कि आपकी जर्नी आसान रहे, राधा रानी आपको ब्लेस करें। लेकिन दूसरों के चक्कर में आकर आप इमोशनल स्ट्रेस, बर्डन
एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम को अपने ओरा में एंटर नहीं होने देंगे। खुद को ये बार बार बोलते हुए दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेरेंट और पार्टनर मिसबिहेवियर, देयर एंगर, देयर फियर, देयर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। गहराई से सांस लेते हुए आपके पैर के तलवे, आपके पंजे हल्के हो चुके हैं, आपकी पिंडलियां हल्की हो चुकी हैं और अब ध्यान की यात्रा आपके घुटनों पर आते हुए आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। आदेश दें उन्हें रिलैक्स होने का और खुद को बोलते हुए इवन इफ माई होम फील्स अनस्टेबल, इवन इफ माई होम feels unstable, I choose to create stability inside me. Even if कि हाँ इट इज़ पॉसिबल कि मेरे घर में बहुत अशांति है, बहुत इंस्टेबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चूज़ करती हूँ। मैं अपने अंदर एक स्टेबिलिटी का माहौल उसका चुनाव करती हूँ। इट रियली डजेंट मैटर कि बाहर कितनी उठापटक है, लोगों की कितनी फ्रीक्वेंसी लो है, कितने वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उस भाव को मैं अपने अंदर क्यों आने दूँ? एंड आई चूज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी विद इन मी। मैं अपने अंदर एक स्टेबिलिटी का माहौल बनाने का चुनाव करती हूँ बिकॉज आई डिजर्व पीस, I deserve growth, I deserve to heal। गहराई से सांस लेते हुए और आपके घुटने शांत हो रहे हैं। ध्यान की यात्रा को अपनी थाइस पर लेकर आएं, अपनी थाइस को फील करें। इन्होंने जितना भी बर्डन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कंप्लेन जो भी इनके अंदर स्टोर है आप उसे रिलीज़ करने का आदेश दें। आपकी थाइस हल्की हो रही है और खुद को संकल्प देते हुए आई रिलीज द इमोशनल बर्डन आई हैव कैरिड फ्रॉम माई पार्टनर और पेरेंट्स। आई रिलीज द इमोशनल बर्डन आई हैव कैरिड फ्रॉम माई पेरेंट्स और पार्टनर। इट इज़ नॉट माइन टू होल्ड। यानी मैंने अपने परिवार से, परिवार के माहौल से, अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, अपने पति से, अपनी पत्नी से जो भी इमोशनल बर्डन कैरी करके रखा है, कंधों के ऊपर लाद के रखा है, मन में घाव हो गए हैं, मैं आज उनको रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ। मैं आज उनको रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करता हूँ। फिर से आपका ध्यान आपकी थाइज़ में आते हुए और गहराई से शांत होते हुए फिर से अपनी अवेयरनेस इस संकल्प पे लाते हुए आई रिलीज़ द इमोशनल बर्डन आई हैव कैरिड फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड पार्टनर। इट इज़ नॉट माइन टू होल्ड। ये दर्द आपका नहीं है, आपने सिर्फ उस माहौल से बोरो किया है। दिस इज़ नॉट योर ओरिजिनल पेन। तो खुद को बार बार बताते हुए गहराई से सांस लें और पूरे शरीर को रिलैक्स वाली एनर्जी भेजते हुए अपने पूरे ध्यान को अपनी जांघों पे लाएं, फील करें आपकी जांघें रिलैक्स हो रही हैं और जांघों के लिए संकल्प लेते हुए आई डिज़र्व रिस्पेक्ट, लव एंड काइंडनेस। आई डिज़र्व लव, respect and kindness even if I didn't receive it consistently, even if I didn't receive it consistently। यानी
बेशक से मुझे मेरे बचपन में, मेरे टीनेज में, मुझे मेरे घर के परिवार, घर के माहौल से, परिवार के माहौल से, अपने पार्टनर से प्यार ना मिला हो, काइंडनेस ना मिली हो, रिस्पेक्ट ना मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी आई डिज़र्व लव। आई एम द डिज़र्विंग कैंडिडेट, कि मैं लव डिज़र्व करती हूँ, मैं लव डिज़र्व करता हूँ। आई डिज़र्व काइंडनेस, एक करुणा भाव मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं करता हूँ। अपने अंदर डिज़र्विंग होने का भाव लेकर आए। अभी तक हमारे मन में क्या भाव है? हम लाइफ के विक्टिम हैं, लाइफ ने हमारे साथ इतना खराब किया। वी फील आवर सेल्फ विक्टिम, और हम सिर्फ कंप्लेंट मोड में रहते हैं। हम सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, या अपनी समस्याओं को बढ़ाकर चढ़ाकर और कॉम्प्लिकेट करके अपने दिमाग में घुमाते हैं, और यही भाव हम यूनिवर्स में भेजते हैं। और यूनिवर्स शीशा है, जैसी लाइट उसके ऊपर मारोगे वैसे ही रिफ्लेक्ट होके आपके पास वापस आएगी। अगर आपके मन में क्रिटिसिज्म है, कंप्लेन है, दुख है, पीड़ा है, लाइफ के विक्टिम होने का भाव है, तो आपने यूनिवर्स को ऐसी ही एनर्जीज दी, और अब यूनिवर्स उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करके आपको ऐसी ही एनर्जी देगा, ऐसी ही सिचुएशन देगा, जहां आप बार बार खुद को विक्टिम फील करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लाइफ को विक्टिम फील करेंगे। जैसा आपका मन है वैसा यूनिवर्स का शीशा है। तो बहुत ध्यान से अपने मन के अंदर चीज़ें सजोनी है। जो काम का नहीं है उसके लिए दिवाली की सफाई करेंगे, और जो काम का है उसे सजाकर, धजाकर, उन्नत भाव से, बहुत ही खुशी भाव से अपने पास रखेंगे। पूरा ध्यान आपका जांघों में जाते हुए और खुद को शांत करते हुए, अब आपका ध्यान आराम आराम से आपके पूरे लोअर बॉडी पार्ट पर आते हुए, कि आपका पूरा निचला भाग रिलैक्स हो रहा है परम शांति की तरफ। कोई इमोशनल बर्डन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई एंजाइटी का भाव नहीं। सब आराम आराम से निकल चुका है, निकल रहा है, निकल चुका है, एक यात्रा में है। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लेकर आए। अपनी नाभि को महसूस करें। और अपनी नाभि के लिए संकल्प लें, आई सेट हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज। आई सेट हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज। देयर नेगेटिविटी कैन नॉट एंटर माई इनर वर्ल्ड। My parent or partner's negativity, their limiting belief system can't enter my inner world directly. आपके पास हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए। प्रेम करने का मतलब ये नहीं है सामने वाले के जायज़ और नाजायज़ दोनों ही इमोशन को अपने अंदर जगह देना। कोई चीज़ अगर आपको रोशनी देती है, कोई चीज़ आपके मन में खुशी लेकर आती है, आपको कुछ नया सिखाने का कोशिश करती है, आपको बेहतर इंसान बनाती है, तो अवश्य आप उस चीज़ को धारण करें। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके मन में सिर्फ कंपैरिजन लेकर आ रही है, अंधेरा लेकर आ रही है, और आपको बार बार ये महसूस करा रही है कि आपके जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, आपके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, आप तो बहुत छोटी चीज़ हैं, यानी कोई चीज़ आपको आपके ही अंदर अगर छोटा महसूस करा रही है, तो उस चीज़ को अपने मन से बाहर निकालना, रिजेक्ट करना उसी समय पर। हम कोई गार्बेज का डंप नहीं है कि कोई आए और अपने कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी मिक्सअप है वो आए और रख के चला गया। हम मंदिर के गर्भगृह जैसे हैं। एक मंदिर है, उसके गर्भगृह में देवी की, देवता की मूर्ति रखी जाती है। सिर्फ पुजारी नहा धोकर पवित्र होकर उसके अंदर जाता है। किसी आम जनमानस को मुंह उठा के उसके अंदर जाने की परमिशन तक नहीं होती है।
आपका मन, आपकी आत्मा उतनी ही पवित्र है। तो आप किसी की भी नेगेटिव इमोशन को, कंपैरिजन को, क्रिटिसिज्म को एज इट इज़ अपने ऊपर नहीं लेंगे। अगर आपने उस भाव को अपने अंदर आने दिया तो आपने मंदिर में बैठी उस देवी का अपमान किया है। आप उतने ही पवित्र हैं, आपकी आत्मा, आपका मन, आपका शरीर उतना ही पवित्र है। और यही स्पिरिचुअलिटी वास्तविकता में है, दैट वी आर सेक्रेड। गहराई से सांस लेते हुए और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए ध्यान की इस यात्रा को अपनी छाती पर लेकर आएं। अपनी छाती को महसूस करें और बिल्कुल रिलैक्स होते हुए अपनी छाती के लिए संकल्प करते हुए, आई चूज टू ब्रेक द जेनरेशनल पेन। आई चूज टू ब्रेक द जेनरेशनल पेन। हीलिंग बिगिंस विद मी। हीलिंग बिगिंस विद मी। पूरे परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में इस इमोशनल पेन का एक माहौल है। बहुत सारे लोग हैं परिवार में जो इमोशनल वुंड के साथ घूम रहे हैं और जीवन की खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शिकायतों में, कंपैरिजन में और लाइफ के विक्टिम बनने में बिजी हैं। इसीलिए यू आर द चूजन वन, यू आर द लकी वन, कि जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे इस जेनरेशनल पेन को तोड़ना है, इस पैटर्न को तोड़ना है। मैं उस पेन को अपने कंधों पर लाद कर नहीं घूमूंगी, नहीं घूमूंगा। आई चूज टू फ्री, आई सेट माई सेल्फ फ्री फ्रॉम दिस इमोशनल बर्डन, फ्रॉम दिस इमोशनल पेन, एंड हीलिंग बिगिंस विद मी। अगर आपके पूरे घर में अंधेरा है, आप सिर्फ खुद में एक रोशनी का दीपक बन जाओ, घर में कहीं ना कहीं रोशनी शुरू हो जाएगी। लोगों को पता लग जाएगा किचन किधर है, कमरा कहाँ है, बाथरूम कहाँ है। सिर्फ वो एक दिया ही काफ़ी है दिशा देने के लिए। तो अगर आप अपने पूरे घर में भी सिर्फ एक अकेले इंसान हैं जो इमोशनली हील हैं, डिवाइन ब्लेस्ड हैं, तो आप ना केवल अपने लिए एक ब्लेसिंग हैं, घर में जितने भी लोग हैं जिनके मन में, जिनके आत्मा में अंधेरा है, आप उनके लिए भी एक ब्लेसिंग बन जाओगे। और उसके लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करने हैं, उसके लिए आपको उनको कोई ज्ञान भी नहीं देना है। बस आप खुद में सहज रहो, खुद में खुश रहो और अपनी ऑरा से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी सहजता से आसपास के माहौल को हल्का करते रहो। ना हम किसी की आर्ग्यूमेंट में भागीदारी करेंगे, ना हम किसी के सामने पॉइंट प्रूफ करेंगे। हम सिर्फ अपनी सहजता में, अपने प्रेम में रहेंगे। हमारा होना ही हीलिंग है उस एनवायरनमेंट में, हमारा होना ही काफ़ी है। गहराई से सांस लेते हुए और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ते हुए ध्यान की यात्रा आपके कंधों पर, आपकी कोहनी पर, आपकी कलाई पे आते हुए आपके कंधे हल्के हो रहे हैं, आपकी कोहनी हल्की हो रही है, आपके हाथों की उंगलियां हल्की हो रही हैं। हर स्ट्रेस, हर बर्डन, हर एंजाइटी निकल रही है। गहराई से सांस लें और खुद को संकल्प दें, आई डिजर्व अ पीसफुल लाइफ। आई deserve a peaceful life even if I was not raised in one। यानी बेशक से मैं बहुत अशांति के माहौल में, गड़बड़ी के माहौल में, लड़ाई झगड़े के माहौल में, आरोप प्रत्यारोप के माहौल में बड़ा हुआ हूँ, बड़ी हुई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक पीसफुल लाइफ डिजर्व करती हूँ। वो माहौल मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। मैं अपनी पहचान अपने आप से डिसाइड करती हूँ, एंड आई डिजर्व अ पीसफुल लाइफ।
गहराई से सांस लेते हुए आपका पूरा शरीर हल्का होता हुआ, कंधे, छाती, आपकी कमर, आपके थाइज, आपकी जांघें, आपका पूरा लोअर भाग, निचला भाग हल्का होता हुआ, और ध्यान की यात्रा आपकी गर्दन से, आपके होठों से, आपके गालों से, आपकी आँखों से, आपके माथे के बीच आते हुए और अपनी थर्ड आई पर आते हुए अपने आप को महसूस करें कि आप इस शरीर को चलाने वाली चेतना हैं। यू आर अ सोल। और आपको इस शरीर का ध्यान रखना है। ये मंदिर है। आपको अपने मन का ध्यान रखना है, आपकी वाइब्रेशंस का ध्यान रखना है, और अपनी थर्ड आई पर संकल्प लेते हुए I am not here to absorb anyone's anger, pain, unresolved emotions. I am not here to absorb anyone's pain, fear, guilt, unresolved conflicts and issues. I am here to grow, heal, and shine. I am here to grow, heal, and shine. तो आज के बाद आप आसपास के लोगों को अपने मम्मी पापा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति के रूप में नहीं, एनर्जी के रूप में देखेंगे कि वो कौन सी एनर्जी में है, और हमको उनकी एनर्जी से भिड़ना नहीं है। अगर वो खराब मूड में है, कंप्लेन के मूड में है, तो हमको सिर्फ अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है और अपने मन से उनको ब्लेस करना है कि भगवान इनको बुद्धि दे, इनके ऊपर सौभाग्य की बरसात हो, राधा रानी इनको भी ब्लेस करे, इनके इमोशनल वुंड भी हील हो, जीवन में इनको दिशा मिले। लेकिन हम बिना मांगे उनको ज्ञान देकर उनकी मुक्ति का साधक बनने का प्रयास नहीं करेंगे, अन्यथा हमारी पूरी एनर्जी जो हमने इतनी मेहनत से अपना ओरा बनाया है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हमारी हीलिंग की यात्रा शुरू ही हुई है। अभी तो हमने पॉजिटिव होना शुरू ही किया है। सामने वाला इंसान 100 माइनस है, आप प्लस के 10 हो, और ये +10 कमाने के लिए आपने महीनों एफर्ट किए हैं। ये +10 एनर्जी कमाने के लिए आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, और सामने वाला इंसान -100 है। तो अगर आप उसके पास जाओगे, समझाओगे, बताओगे, ज्ञान दोगे, मुक्ति दोगे, तो वो आपका +10 भी छीन लेगा, आप ज़ीरो हो जाएंगे। हो सकता है वो आपको उसका खुद का माइनस दे दे, आपका +10 भी गया और आप खुद -20 हो गए, और सामने वाला अभी भी -70 है। तो जो -70 है उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जिस इंसान के पास प्लस के 10 थे और सामने वाले के साथ भिड़ के, लड़ के, झगड़ के, अब आप +10 की जगह -20 हो गए, तो उसकी मुक्ति तो हमको नहीं पता। लेकिन हमारी जो मुक्ति का रास्ता हो सकता था वो हमने खराब कर दिया, क्योंकि अब दोबारा से मोमेंटम बनाना पड़ेगा, माइनस से ज़ीरो की तरफ आना, माइनस से न्यूट्रल होना, और न्यूट्रल से पॉजिटिव होना, दोबारा कमाई करना। इसीलिए अपनी एनर्जीज के लिए कॉन्शियस होना आपकी जिम्मेदारी है। गहराई से सांस लेते हुए और बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, और खुद को ये याद दिलाते हुए बार बार, आई कैन लव माई पार्टनर और पेरेंट्स। मैं अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट को प्यार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, एंड स्टिल कैन प्रोटेक्ट माई पीस। और उसके बावजूद भी मैं अपनी पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? आपको भिड़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ ब्लेस करना है, और जो शांति से आप उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो बिना उलझे, और अगर उन्होंने आपसे कोई मदद मांगी है तो प्रेम भाव से उनकी मदद करके। लेकिन महान बनने का प्रयास अगर आपने किया तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को याद रखिएगा कि आपका +10 कब -20 बन जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। गहराई से सांस लेते हुए
टेक अ डीप ब्रेथ। हर सांस आपके अंदर जो जा रही है वो पॉजिटिविटी लेकर जा रही है, और हर निकलती हुई सांस आपका एंग्शियसनेस, आपकी नेगेटिविटी, आपकी ओवर थिंकिंग बाहर लेकर जा रही है। दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें और खुद को ब्लेस करें। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आज के बाद मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। मैं स्वयं अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हूँ। खुद को ब्लेस करते हुए, राधा रानी से अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगते हुए, अपनी चारों तरफ एक गोल्डन लाइट को फील करें, मानो आपकी जो बॉडी है वो हील हो रही है। हीलिंग के माहौल में जाते हुए राधे 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 मन ही मन करते